हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में, कंपटीशन एग्जाम्स में, नीट में, जेई में हर जगह क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस के साथ। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with electrical एंड केमिकल चेंजेस। वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस के साथ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस चैप्टर में दो टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं ये प्रोसेस? देखो, इस चैप्टर में क्या है, दो चीजें पढ़नी है हमने बेसिकली। एक तो वो जहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। ऐसा कहां देखने को मिलेगा? ये वो प्रोसेस है केमिस्ट्री में, वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्रोसेस करवाते हैं। यानी कि वो रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस तरीके की रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इसमें केमिकल एनर्जी में। तो एक तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इसमें केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी। और दूसरा प्रोसेस जो है वो इसका रिवर्स हो जाता है। उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब ये कहां देखने को मिलेगा कि जहां पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये हम देखते हैं हमारे सेल्स के अंदर, जैसे कि गैल्वेनिक सेल्स का बहुत बड़ा एग्जांपल है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पर बेसिकली क्या करते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या करंट प्रोड्यूस होगा। तो दो टाइप के प्रोसेस हम देखेंगे। तो जो पहला प्रोसेस हमने बात करा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस टाइप के सेल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जहां पर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप केमिकल एनर्जी एक रिएक्शन करवा के आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है। और इन दोनों को मिला करके हम इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों बेसिकली सेल हैं, बट दोनों का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग तरीके से काम करता है और गैल्वेनिक सेल अलग तरीके से काम करता है। दोनों के प्रिंसिपल अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। तो ये करेंगे हम इसमें। अब एक एक करके हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, या उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो यूज होंगी। बेसिक सी टर्म्स हैं, आपने ये 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होंगी, तो कुछ याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको दोबारा देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली चीज आती है इसमें इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड क्या है, और एक चीज और इसके साइमल्टेनियसली हम देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो आप सभी ने पढ़ा है इसको रिडॉक्स रिएक्शन में कि इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये मेटल की वो रोड है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। आप सभी ने सेल को देखा होगा, सेल कुछ इस शेप में हमें नजर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कुछ लिक्विड होता है उसके अंदर, और उसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड को डिप करके रखते हैं।
तो जो ये मेटल की रोड यहाँ पर डिप की जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इसको डिप किया जाता है, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो मेन बात यहाँ पर याद रखने वाली है वो क्या है, देखो इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरीके की होती है, आप सभी ने पढ़ा है इसमें। दो तरीके की इलेक्ट्रोड कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो एनोड और दूसरी हो जाएगी हमारी। अब इसमें जो चीज याद रखने वाली है, अक्सर बच्चे पूछते हैं वो क्या है कि भाई एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप कहो कि नहीं एनोड सदा ही पॉजिटिव होती है, एनोड सदा ही नेगेटिव होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एनोड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा ही कैथोड के लिए है, वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव किस केस में होगी एनोड और नेगेटिव किस केस में होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एनोड जो है, जैसा कि हमने कहा अभी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव किस केस में होगी, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर तो एनोड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बट अगर अब बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में, अगर गैल्वेनिक सेल है तो वहां पर एनोड जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एनोड जो है वो पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में और नेगेटिव होती है गैल्वेनिक सेल के केस में। सिमिलरली कैथोड, इसका रिवर्स कर दीजिए, कैथोड जो है वो पॉजिटिव किस केस में हो जाएगी, गैल्वेनिक सेल के केस में, और नेगेटिव किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल की रोड जिसको हमने डिप किया है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरीके की हो जाएगी, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस केस में होती है, अगर आप डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ तो वहां पर एनोड पॉजिटिव होती है, और अगर आप डील कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल के साथ तो वहां पर एनोड नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, इसको नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम आगे, हाँ जी, नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर डील करेंगे वो गैल्वेनिक सेल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल देखते हैं क्या चीज है, कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी, तो गैल्वेनिक सेल में बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें पहले सेल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसको। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली दो बीकर लेने होते हैं, दोनों बीकर को पास पास में आप प्लेस करेंगे और दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेंगे। और दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करेंगे, एक अपनी अपनी इलेक्ट्रोड जो है उसको डिप करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एक एमीटर के साथ, जो क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। अब जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड बनती है, एक एनोड और एक कैथोड। यहाँ पर जो हमने भी बात करी थी, एनोड जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये हमारी एनोड है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये हमारी कैथोड है। तो यहाँ पर जो हमने एनोड बनाई है, एनोड किसको बनाया है, एनोड हमने यहाँ पर बनाया है जिंक को, और जो कैथोड होती है, कैथोड हम यहाँ पर बनाते हैं कॉपर। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका है, वो क्या है, दो तीन बातें एक साथ याद हो जाती हैं इससे, तो इस पर गौर फरमाइएगा। लोन, जी का मतलब है गवर्नमेंट, लोन ले लीजिए गवर्नमेंट से। अब इसमें आपको क्या चीज किसके लिए स्टैंड करती है, यहाँ पर एल जो है, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड्स फॉर एनोड, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, एंड जी स्टैंड्स फॉर
गैल्वेनिक सेल। क्या चीज इससे समझ आई लॉन जी से कि लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगी, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा इस केस में गैल्वेनिक सेल के केस में। तो यहां से आपको चीजें याद हो जाएंगी कि एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव किस केस के अंदर होगा गैल्वेनिक सेल के केस में होगा, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन जो एनोड वाली जो हमने इलेक्ट्रोड लगानी है जो ऑक्सीडेशन होनी है वो लेफ्ट साइड वाले बीकर के अंदर होगी। तो इन चीजों को यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट और आगे इसको डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया है सॉल्यूशन के अंदर, ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये होता है जिंक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर को जिस बीकर में आपने डिप किया है ये जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर आप सोचें कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी तो वो गलत है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक साइड से सर्किट है, कंप्लीट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका एमीटर कुछ रीडिंग शो करे तो उसके लिए आपको सर्किट को कंप्लीट करना होगा। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे जो क्या करेगा, इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। और भी बहुत सारे फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्यों लगाया है, ताकि जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो सके और कुछ प्रोसेस इसके अंदर चल सके। बिना इसके कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो कैसे प्रोसेस चलेगा यहाँ पर देखेंगे। ये जो एनोड बनाई है हमने यहाँ पर क्या केमिकल प्रोसेस चलेगा, जहां पर हमने बात करी कि एनोड पर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हमें मालूम है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने रोड जो है वो किसकी बना रखी है, जिंक की बनाई है। तो एनोड पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब देखो होगा क्या, ये जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये जो मेटल की रोड है यहीं से जिंक निकला है, और निकल करके ये जिंक 2 पॉजिटिव गया कहां, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया, ठीक है। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वायर से होते हुए राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कैथोड पर जाकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो कैथोड पर क्या केमिकल प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होने हैं। अब यहाँ पर कॉपर तो न्यूट्रल है भाई, अब कॉपर न्यूट्रल है तो गेन कैसे करेगा, तो यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पर ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो होता है ये आयोनाइज होता है किसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 माइनस के अंदर। ये जो Cu2 पॉजिटिव है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इस साइड से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूट्रल कॉपर। तो बात समझ में आई। एनोड पर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब देखिए क्या है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर क्या हुआ था, एनोड पर जो रिएक्शन हुई वहां पे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास है जिंक सल्फेट का, यहां पर भी जिंक सल्फेट जो है वो आयोनाइज होता है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव में और SO4 2 माइनस के अंदर। जब हमने कंडक्शन स्टार्ट करी थी तब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो इक्वल थी, और ये जो है सॉल्यूशन वो न्यूट्रल था। बट जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव इसमें जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज
इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। और कैथोड वाली साइड पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट सुपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट हुआ था। तो इनिशियली दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, इक्वल थी, बट Cu2 पॉजिटिव क्या करता जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो यहां पर जो है Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu के अंदर, तो SO4 2 माइनस यानी कि जो नेगेटिव आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है। तो यहां पर जो है नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, एनोड पे क्या हुआ, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब एनोड के ऊपर खुद पे ही पॉजिटिव चार्ज अगर डिपॉजिट हो जाए तो क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा, नहीं जाने देगा। और यहाँ पर कैथोड पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, बट धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता चला जा रहा है। अब जिसके पास खुद के पास ही नेगेटिव चार्ज है, तो क्या वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने देगा, नहीं आने देगा। तो सेल थोड़ी देर तो काम करेगा, बट उसके बाद काम करना बंद कर देगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया है, इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन सिर्फ सर्किट कंप्लीट करना नहीं है, और भी ये फंक्शन प्ले करता है। यहाँ पर क्या फंक्शन है इसका, एक और देखो, हमने जो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज बनाया है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो अगर जेली होती है इसके अंदर, और अगर जेली के साथ एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब जो केमिकली रिएक्ट ना करे, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है यहाँ पर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि यहाँ पर KCl हो सकता है, KMnO4 हो सकता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, देखो KCl जो है, या मान लो हमने इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे KCl डाला, तो KCl क्या करेगा, K पॉजिटिव एंड Cl माइनस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखो क्या है, अगर इसके अंदर हमने KCl को डाल रखा है जो कि डिसोसिएट है K पॉजिटिव में और Cl माइनस के अंदर, तो एनोड वाली साइड यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डिपोजिट होता चला जा रहा है। यहाँ पर इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, और जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पर K पॉजिटिव, वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और इस नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर डिपॉजिट हो रखा है उसको न्यूट्रल कर देगा, और जो Cl माइनस यहाँ पर आएगा वो इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ताकि जो हमारा सेल है जल्दी से खत्म ना हो, काफी देर तक वो वर्क करता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस सॉल्ट ब्रिज का, वो क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगा करके रखते हैं दोनों ही एंड के ऊपर। दोनों ही एंड के ऊपर अगर कॉटन प्लग लगा देते हैं, उसके कारण क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इधर और इधर प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर जेली होने के कारण और ये कॉटन प्लग होने के कारण ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डिफ्यूज नहीं होता है, यानी कि जिंक सल्फेट इस तरफ नहीं जाएगा और कॉपर सल्फेट इस तरफ। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सॉल्ट ब्रिज के। पहला जो है सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा फीचर क्या है इसका कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की डिफ्यूजन को नहीं होने देगा। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या करना है, इसके बाद एक तो इस सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को बहुत जरूरी याद रखिए, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसके नाम में ही आ गई कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए जी, इनर्ट होना चाहिए, केमिकली रिएक्ट ना करे। अगर वो आकर के इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो जिस काम के लिए हमने इसको यहाँ पर रखा है वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक तो इसके फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या क्या हो गए इसके। सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, इट completes the circuit। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, it maintains
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये इसके फंक्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आप पूछ लेते हैं कई बार 1-2 नंबर में, तो याद रखिएगा। और दूसरी चीज जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फिनाइल इलेक्ट्रोलाइट के। नेक्स्ट अगर बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला कैरेक्टर इसका क्या होना चाहिए, इट शुड बी इनर्ट होना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो भी ध्यान रखिएगा, क्या है, देखिए ये जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था, इसने क्या किया, K पॉजिटिव और Cl माइनस तो भेज दिया, वो तो चलो ठीक है, बट ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ये भेजता है, इनके माइग्रेट करने की अगर वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है तब भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ भाई, देखो अगर तो K पॉजिटिव मान लो फास्टली भागता है एज कंपेयर टू Cl माइनस, अगर ये फास्टली भागेगा तो ये तो आकर के नेगेटिव चार्ज को फट से न्यूट्रल कर देगा, बट Cl माइनस अगर टाइम लगाएगा आने में तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने में टाइम ज्यादा लगाएगा। तो जो हमारा मकसद है इसको न्यूट्रल करने का वो पूरा तो होगा, बट उस एफिशिएंसी के साथ नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयन्स हैं उनके माइग्रेट करने की जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द वेलोसिटीज of the ions should be same। ठीक है, तो जो आयन्स हैं उनके मूव करने की जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये जो सेल है वो प्रॉपरली काम कर पाएगा। वो आप सभी को क्लियर होगी ये चीजें सारी जो भी हैं गैल्वेनिक सेल, वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा है, बट यहाँ पर दोबारा आता है तो इसीलिए हमें इसे करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं इसके बाद। तो गैल्वेनिक सेल को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके बाद कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें आती है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे कि आपने भी देखा गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने एक मेटल की रॉड डिप करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो चीजें थी, एक थी हमारे पास इलेक्ट्रोड और ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझना बहुत ही इजी है। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफाइन करेंगे इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरीके का होगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड दो तरीके की पढ़ी थी, एक एनोड और एक कैथोड। जो एनोड थी वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां पर जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरीके का हो गया, एक तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सिमिलरली दूसरा जो है वो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहां पर ऑक्सीडेशन चल रही है वहां पर जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई मेटल है आपके पास, वो क्या कर रही है, मान लेते हैं उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से डिनोट करते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम E के पैर में लगाते हैं OX लगाएंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E के पैर में RED रेड लगाएंगे। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। और एक और तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पर क्या है बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेटल जो है वो M से कन्वर्ट हो रही है किसमें, M2 पॉजिटिव में, ठीक है। अगर मैं कोई जनरल मेटल की बात करूं तो मान लो कोई मेटल है, उसने N पॉजिटिव चार्ज, N इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वायर किया है, तो इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E लगाएंगे, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और क्या हो रहा है, M जो है वो M N पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या करोगे, E के पैर में लिखोगे M स्लैश लगाओगे और M N पॉजिटिव। ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चीज पहले लिखोगे, M पहले लिखा है, यानी कि M जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, M N पॉजिटिव के अंदर। N पॉजिटिव में कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया मतलब क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल सी बात है। और सिमिलरली रिडक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे M N पॉजिटिव है आपके पास, उसने क्या किया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और न्यूट्रल M के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका वो क्या है, E लगाएंगे, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड हियर Mn पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू M, तो you will write Mn positive first and then M. So this represents reduction. Mn पॉजिटिव, किसी भी आयन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी वो कटायन है, कटायन अगर न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन, और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने देख लिया, पोटेंशियल का डिफरेंस है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो देखा, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे। देखो क्या है, ये जो हमने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर शुड बी 1 बार एंड कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, पहली बात इसको हम E नॉट से डिनोट करेंगे, E के ऊपर एक छोटी जगह लगानी है आपको, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल, the electrode potential measured at standard conditions। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, pressure should be 1 bar and concentration should be 1 mole, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय E नॉट। जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर करोगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करोगे स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इनको कैसे डिनोट करेंगे? देखो डिनोट करना बिल्कुल सेम जैसा ही है, बस आपको क्या करना है, ई के ऊपर नोट लगा देनी है और उसके पैर में ऑक्स लिख देंगे तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, और ई के ऊपर नोट लगाई, पैर में अगर RED लिख दिया तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका जो हमने इसका देखा था, ई नॉट और पैर में ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, M जा रहा है M से N प्लस, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कैटायन में कन्वर्ट हो गया। और रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, E नॉट M N positive will gain electron and convert it to M, which represents reduction and this represents oxidation। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसकी सिग्निफिकेंस, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों को, अगर आपको मान लो किसी एक चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता है, तो उसको पता लगाना बिल्कुल ही सिंपल सा है। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अगर कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, साइन चेंज कर दीजिए बस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है रिडक्शन पोटेंशियल में, साइन चेंज कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन सिर्फ एक साइन का ही है, साइन अपोजिट कर दीजिए तो वो कन्वर्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे 2 बार क्वेश्चन आया है, 2017 में भी आया था, 2013 में भी आया था, और बोर्ड के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हाँ जी देखेंगे नेक्स्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिग्निफिकेंस मतलब क्या काम क्या आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर पहले हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल किस काम आता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना इजीली वो रिड्यूस हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिडक्शन पोटेंशियल की जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना इजीली वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कहने का, अब मान लीजिए 2 आपके पास आयन है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.2, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.7, तो कौन इजीली रिड्यूस करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, और इजीली रिड्यूस होगा और साथ में इट विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको मालूम ही है कि जो रिड्यूस होगा इजीली वो एजेंट कौन सा अच्छा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब एक है -2, एक है -4, तो -4 जो है वो ज्यादा नेगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी वो उतना इजीली ऑक्सीडाइज होगा और उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख देते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना पॉजिटिव उतना इजीली रिड्यूस है, उतना अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड सिमिलरली फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जेई के अंदर जो क्वेश्चन आया था मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आपको ये कंसेप्ट जो लिखा है यहाँ पर उसको थोड़ा सा यूज करना है और क्वेश्चन
ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हाँ जी, ये सारी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में और आपसे पूछा गया है विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और आपके जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, कौन कौन से, क्रोमियम, बी इज Mn2 पॉजिटिव and C is Cr3 positive and D option is Cl minus। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा जो आयन है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमने पता लगाना है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाना है हमने, अभी हमने एक बात करी थी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है। तो अभी आपको जो चीजें बताई हैं वही चीजें ही यूज करनी है। अब इससे जस्ट पहले हमने जो डिस्कस किया था, अब आपको पहले तो ये पता लगाना आना चाहिए, ये जी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसको बड़ा बारीकी से आप समझिएगा। यहाँ पर देखो जो हमने क्लोरीन ले रखा है, यहाँ पर Cl2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0। न्यूट्रल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। और जो हमारा Cl2 है, Cl2 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cl माइनस में। ठीक है, तो Cl माइनस में कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर करके जा रहा है, यानी कि यहां से यहां गया तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब क्या हुई, यहां पर रिडक्शन हुई। तो ये आपको गिवन क्या है, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल इसको पहले ध्यान। दूसरा Cr3 पॉजिटिव से जा रहा है Cl, क्रोमियम 3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम के अंदर। यहाँ पर क्या किया होगा, इसे न्यूट्रल होने के लिए इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो ये भी आपको क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर बात करें क्रोमियम की, यहाँ पर भी आप अगर इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और सिमिलरली यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, तो अब रिडक्शन पोटेंशियल जो है जितना ज्यादा, अभी हमने देखा रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना इजीली वो रिड्यूस होगा और उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी नजर आ रही है आपको, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है इसकी 1.51 है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू इसकी है, तो ये उतना इजीली रिड्यूस होगा और ये उतना ही अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू देखोगे। भाई सबसे कम किसकी है, सबसे कम वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है आपको, यदि तो ये जो क्रोमियम है आपका, जो कि फर्स्ट ए ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें जो है नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।